हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि इन्वायरमेंट कैसे सेट करना है पाइथन के अंदर, और पाइथन क्या होता है और पाइथन हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पाइथन के अंदर कमेंट्स, जो कि वेरी बेसिक टॉपिक है। और अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वेरिएबल, देन पढ़ेंगे हम लोग डेटा टाइप। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स ऐसे इंटरप्रेटर, मतलब कोड पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता है कमेंट्स का। कमेंट्स हम लोग अपने हेल्प के लिए लिखते हैं कोड के अंदर, जिससे हम डिनोट करते हैं कोड का। जैसे हम लोग का बुक है, बुक के अंदर इंडेक्स होता है स्टार्टिंग में। तो इंडेक्स से क्या होता है, हमें डायरेक्ट हम उस पेज पे चले जाते हैं देख के पेज नंबर। वैसे ही कमेंट्स होता है। जैसे हम लोग अगर बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम अगर लिख रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमें अगर किसी कोड को देखना हो, बग आ गया हो कोड में, तो हमें उसको अगर कोड को सही करना हो, तो हम डायरेक्ट उस नंबर पे जा सकते हैं कोड के, उसको ठीक करने के लिए। तो उसी के लिए हम लोग कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स क्या होता है कि हमारे कोड को एक्सप्लेन करता है कि हमारे कोड में लिखा क्या हुआ है। जैसे अगर हम लोग कोई हेलो वर्ल्ड का कोड हमने उस दिन लिखा था, तो उसको हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड कोड ऊपर। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं इसको डिनोट करने के लिए। तो हम एक सेकेंड इसको लिख के मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने उस दिन कोड लिखा था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो इसको हमने रन किया नॉर्मली। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट दे देंगे। कमेंट देने के लिए सबसे पहले हम हैज़ लगाते हैं, और उसके बाद कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर उसको नोटिस नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अपना हेलो वर्ल्ड कोड, और इसको हमने दोबारा रन किया। कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे टर्मिनल में। ये नॉर्मली मेरा रन हो गया कोड, और ये इसका डिनोट करने का हो गया कि ये हेलो वर्ल्ड का कोड है। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, हैज़ लगाएंगे और उसके बाद इसको लिख सकते हैं। हैज़ लगाना है और उसके बाद कुछ भी यहाँ पे हम लिखेंगे वो हमारे कोड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। नॉर्मली ऐसे हो गया। तो अब ये हमारा कमेंट था, कमेंट्स इसको बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है, जिसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं अपने डेटा को। तो वेरिएबल लाइक अ बॉक्स, वी स्टोर डेटा इन इट। तो हम लोग वेरिएबल, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ बॉक्स विथ अ नेम, एंड इनसाइड द बॉक्स वी केप्ट सम वैल्यूज। हम उसके अंदर कुछ वैल्यूज को स्टोर करते हैं। यू कैन राइट एनीथिंग एज अ वेरिएबल नेम। आप वेरिएबल नाम कुछ भी लिख सकते हैं, बट इसके अंदर भी मेरे पास 3 कंडीशन है, आप क्या नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला कंडीशन है, यू कैन नॉट यूज स्पेस इन द वेरिएबल। सबसे पहली बात, आप स्पेस नहीं लगा सकते वेरिएबल में। उसके बाद आप वेरिएबल को न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब नंबर से आप स्टार्ट नहीं करते। जैसे 1 2 3 मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, वेट। जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली जैसे था कि आप एक बॉक्स होता है, मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे जो हमारा a है वो क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लिख के आ रहा है वेरिएबल। तो ये हमारा a जो है कंटेनर है, वेरिएबल है, और इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया अपना डेटा या वैल्यू 12। तो हम a लिख सकते हैं वहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे 12 इज इक्वल टू अगर मैं लिखूंगा तो आप देख लें यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि 12 हमारा वेरिएबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है। और मैं यहाँ पे अंकित और स्पेस देके अब यहाँ पे मैं कुमार लिखूंगा तो ये भी एरर आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच में एरर स्पेस नहीं होना चाहिए, और इसके स्टार्टिंग में भी, स्टार्ट जहाँ से हुआ वहाँ भी अगर मैं स्पेस देता हूँ तो यहाँ पे ये एरर शो करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। पहला, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होना चाहिए, फिर स्पेस नहीं होना चाहिए जो भी हम लिख रहे हैं उसके बीच में या फिर स्टार्टिंग में। अगर लास्ट में हो तो वो कोई दिक्कत नहीं होता उससे। और लास्ट, हम लोग को स्पेशल कैरेक्टर का यहाँ पे यूज़ नहीं करना होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे अंकित लिखूँ तो ये भी एरर शो करेगा। मैं एक सेकंड दिखाता हूँ, ये एरर शो करने लगा, ये कुछ और ही बन गया है। तो ये एरर शो करेगा। तो यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे नोट्स में। You should not a special character in a variable. You can not use numbers as a variable starting. अब
वेरिएबल के स्टार्टिंग में नंबर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरिएबल। वेरिएबल में ज़्यादा कुछ था नहीं, वेरिएबल में यही था कि एक बॉक्स की तरह होता है और इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स इन द पाइथन, पाइथन के अंदर बहुत सारी तरह के डेटा टाइप्स होती हैं, लेकिन अभी हम लोग मेनली 3 टाइप्स पढ़ेंगे। नॉर्मली हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग और बुलियन। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे और आगे और भी डेटा टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, बट स्टार्टिंग में अभी हम लोग ये पढ़ते हैं क्योंकि बेसिकली इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले डेटा टाइप होता है क्या है। डेटा टाइप आर द थिंग्स वी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, वेरिएबल्स पाइथन हैज़ बिल्ट इन डेटा टाइप। पाइथन के अंदर बिल्ट इन डेटा टाइप भी होता है और इसको हम लोग स्टोर करते हैं वेरिएबल्स के अंदर। तो सबसे पहला आता है अपना इंटीजर डेटा टाइप, और इसको हम लोग स्टोर कैसे करते हैं आपको मैं एक सेकेंड दिखाता हूँ। ये तो अपना एरर आ रहा है तो इसको हम लोग कमेंट आउट कर देंगे नॉर्मली। इसको हमने अभी क्या किया, कमेंट आउट किया। तो यही हमने पढ़ा अभी कमेंट। और अभी हम आगे देखेंगे कि डेटा टाइप पहला इंटीजर क्या होता है। a इज़ इक्वल टू 12, a इज़ इक्वल टू 12। और यहाँ पे हम नॉर्मली लिखेंगे, डेटा टाइप चेक करने का एक कोड होता है। अगर हम यहाँ पे टाइप लिख देंगे तो ये मेरा डेटा का टाइप बता देगा। टाइप ऑफ ए मैंने लिखा और इसके बाद मैं इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इंटीजर INT लिख के आ गया। INT डिनोट करता है इंटीजर को। तो मेरा ये जो 12 है ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ चेंज करता हूँ, 12 डिवाइडेड बाई 3 किया। अभी आप देखेंगे ये क्या होगा। वेट, ए इज इक्वल टू 12। और जब मैं यहाँ पे 12.5 करूँगा और मैं इसको दोबारा रन करूँगा, इट्स नॉट रनिंग। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वैल्यू लग गया। पॉइंट लगने के बाद डेटा अपना फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद ये अपना इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। और यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखूँगा जे। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, एक सेकेंड। इसको मैंने दोबारा रन किया तो ये आप देखेंगे यहाँ पे कुछ लिख के आया कॉम्प्लेक्स। ये अपना इमेजनरी डेटा सेट में कन्वर्ट हो, डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ पे जे आपने पढ़ा होगा 10th या 11th में, इमेजनरी नंबर, जिसमें हम लोग यूज़ करते थे एक आंसर लाने के लिए इमेजनरी नंबर चूज़ करते थे जिससे हमारा करेक्ट आंसर आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग जे लिखते हैं पाइथन के अंदर उस इमेजनरी नंबर को डिनोट करने के लिए। और इसके बाद ये तो अपना हो गया, हमने इंटीजर देख लिया, फ्लोट देख लिया और कॉम्प्लेक्स देख लिया, ये तो नंबर्स का हो गया। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रिंग्स, जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करेंगे जो भी लिख के, जैसे अल्फ़ाबेटिकल डेटा हो गया या फिर कुछ भी डेटा। स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। आपको मैं एक सेकेंड दिखाता हूँ। स्ट्रिंग, दिस इज यूज टू बी स्टोर एनीथिंग इन अ पाइथन। आप इसके अंदर पाइथन का कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। सिंपली इसका रूल क्या है कि आपको उसको, जो भी आप डेटा लिखेंगे उसको आपको डबल कोट या सिंगल कोट में रखना होता है डेटा को। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग का डेटा बनाएंगे। सबसे पहले वेरिएबल लिखेंगे कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। नेम इज इक्वल टू, कमेंट आउट कर लेते हैं। नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले हम डबल कोट लगाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई नेम इज अंकित कुमार। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग। किसी भी चीज़ को मैंने डबल कोट में अगर हम रखते हैं तो ये स्ट्रिंग हो गया नॉर्मली, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ही नहीं। और मैं कुछ भी यहाँ भी और कुछ भी लिख सकता हूँ। माई एज इज़ 20 ईयर्स। अगर यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे ये इंटीजर वैल्यू है, लेकिन मैं जब तक इसको डबल कोट में रखूँगा कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि ये अभी स्ट्रिंग में है। और इसको हम लोग नॉर्मली अगर रन करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं हमें लिखना है, बस ये लिखना है प्रिंट और जो भी अपना फंक्शन में है नेम। और इसको हम अब सिंपली यहाँ पे रन कर देंगे तो यहाँ पे अपना ये रन होके आ जाएगा, माई नेम इज़ अंकित कुमार एंड माई एज 20। तो ये सिंपली रन होके आ गया। आप इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, यही है स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग पे हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ट्राइवर्सिंग वगैरह स्ट्रिंग, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं अगला जो है बुलियन। बुलियन सिंपली क्या है कि ये वैल्यू देता है डायरेक्ट रिजल्ट, जैसे कि ये ट्रू या फॉल्स, इसमें वैल्यू आंसर, इसमें आउटपुट अपना प्रोवाइड करता है बुलियन। तो दिस नथिंग मच टू से, दिस इज द डेटा टाइप विच विल ऑलवेज गिव द रिजल्ट इन ट्रू एंड फॉल्स। ये सिंपली ट्रू एंड फॉल्स में अपना रिजल्ट को देता है। और ये सिंपली यही था, और कुछ तो इसमें था नहीं डेटा टाइप में। और आगे में डेटा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि लिस्ट टपल, कॉम लिस्ट टपल वगैरह डेटा टाइप है, लेकिन वो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा इससे वास्ट टॉपिक है। तो इससे पहले हम लोग इनपुट और आउटपुट सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग वो देखेंगे। तो सिंपली यही था, ये अपना इंटीजर हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सब डेटा टाइप है। और इसके अंदर हम लोग टाइप कन्वर्जन भी देखेंगे, जैसे कि टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि इंटीजर होता है वो फ्लोट में कन्वर्ट होता है, कुछ खुद से कन्वर्ट होता है, कुछ को हम लोग खुद कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यही सब देखेंगे हम लोग, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। जिसमें तो इतना ही था। हमने सबसे पहले क्या देखा, कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं डिनोट करने में, मतलब हमारा कोड क्या लिखा हुआ है। उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स एक तरह के बॉक्स होते हैं जिसमें हम लोग अपने वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, पाइथन के डेटा टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर, पढ़ चुके हैं इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रिंग पढ़े हैं, और बुलियन पढ़े हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।